फ्रेंड्स, द जब्स जंक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है एकदम आप लोग चकाचक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तर भारत का मैदान। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर भारत का निर्माण कैसे हुआ, कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और अगर इसका क्षेत्र क्या है, इससे क्या क्या जो है हमें फायदा होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर हम उत्तर भारत के मैदान के क्षेत्र की बात करेंगे तो आपका हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो अगर क्षेत्र क्या क्या हो गया तो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि हिमालय का जो एरिया है वो और प्रायद्वीपीय पठार, इन दोनों के बीच जो है कितना लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, फैला है। क्लियर है। अब अगर हम इसके निर्माण की बात करेंगे कि उत्तर भारत का मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो यह एक कापीय प्रदेश है जो सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यानी कि हमने आपको नदी तंत्र में बताया कि नदियां जो है अपने साथ अपर्दन या अवसाद निक्षेप कैसे जो है साथ में लेकर के चलती है ना। तो उन्हीं के द्वारा जो है क्या हुआ है, उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ है। क्लियर है। तो अगर निर्माण का बात हो जाएगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो 2400 किलोमीटर है। उत्तर भारत का मैदान की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। और अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो 150 से 480 किलोमीटर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 150 से 480 किलोमीटर मतलब कहने का मतलब है, जैसे कि अगर ये मान के चलिए हमारा भारत है या एक रफली मैप है, तो अगर मैदान यहाँ पे है इस तरह से मैदान जा रहा है, तो हो सकता है इस टाइप से जाए। तो यहाँ पे क्या है, इसका बीच का चौड़ाई कितना हो गया, मान के चलिए यहाँ पे 150 हो गया। कितना हो गया, 150 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पे आपको ज्यादा चौड़ा दिख रहा है तो यहाँ पे जो है 200 हो गया। इसी तरह से कहां तक है, 150 से 480 किलोमीटर। यानी कि कहीं पे पतला है, कहीं पे चौड़ा हो जा रहा है, कहीं पे और ज्यादा चौड़ा हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पे चौड़ाई कैसे है, 150 से 480 किलोमीटर। क्लियर है। अगर हम विभाजन की बात करेंगे, यानी कि उत्तर भारत के क्षेत्र को हम अगर विभाजित करते हैं, है ना, अपने सुविधा के अनुसार, तो उसको 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में। कौन कौन, तो एक हो जाएगा भाबर, दूसरा हो जाएगा तराई, तीसरा हो जाएगा बांगर, चौथा हो जाएगा खादर और 5वां हो जाएगा डेल्टा। यानी कि 5 भाग में बांट गए। कौन कौन, तो भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। इसको हम लोग मिट्टी जो हमारा टॉपिक है उसमें बहुत ही विधिवत तरीके से देख चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भाबर इसकी क्या विशेषता है। तो अगर हम इसके विस्तार की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका सिंधु से तीस्ता, यानी कि जो सिंधु नदी है और तीस्ता नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र होता है, वहां पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भाबर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है। और उसके बाद अगर चौड़ी पट्टी की बात करेंगे तो 8 से 16 किलोमीटर, यानी कि अभी हमने यहाँ पे बताया कि कैसे विस्तार हुआ, कहीं 150 था, कहीं 200 था, कहीं 400 था। उसी तरह से जो भाबर है उसका भी जो है चौड़ी पट्टी कैसे है, तो 8 से 16 किलोमीटर, यानी कि 8 किलोमीटर हुआ, फिर आगे जाके वो फैल गया, फिर आगे जाके सिकुड़ गया। इस तरह से 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी हो जाएगी। क्लियर है। अगर हम निर्माण की बात करेंगे तो बजरी, पत्थर, कंकड़ी से, किसके द्वारा हुआ है, बजरी, पत्थर और कंकड़ी से। अब इससे जो है क्या मतलब फायदा होता है, नुकसान होता है, क्या मतलब बदलाव होता है, उसको हम लोग जानते हैं। तो बजरी, पत्थर, कंकड़ी से जो है, यानी कि भाबर वाला जो क्षेत्र होता है, इसमें नदियां जो है, छोटी मोटी नदियां जो है विलुप्त हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है जैसे इस तरह से नदी आई, ठीक है, और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि कंकड़ी से निर्माण होता है, यहाँ पे कंकड़ी है। अब यह नदियां जो है इसमें घुस गई। अब घुस गई तो यह नदियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। अब अंदर ही अंदर जो है यह नदियां फिर आकर के बाहर निकलेगी इस तरह से। तो यह नदियां यहाँ पे क्या हो गई, विलुप्त हो गई। क्या हो गई भाई, विलुप्त हो गई। क्लियर है। यह चीज भाबर समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तराई का। तो भाबर के दक्षिण में 1530 किलोमीटर चौड़ी दलदली पट्टी है। यानी कि जो भाबर वाला एरिया है, अगर हम इसको देख लेते हैं इस तरह से, यह भाबर वाला एरिया है ना, तो इसके जो है दक्षिण में
यानी कि इसके दक्षिण में जो है क्या होगा, तराई वाला क्षेत्र आएगा। क्या आएगा, तराई का क्षेत्र आएगा। इस तरह से मान के चलिए तराई वाला क्षेत्र आ गया, इस तरह से तराई वाला क्षेत्र आ गया। अब नदी क्या हो गई, यहां से कोई नदी आएगी तो यहाँ पे भाबर में जो है विलुप्त हो जाएगी और फिर जो है वह तराई में दिखना शुरू हो जाएगी, यानी कि उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर है। और यह पट्टी कितना है, तो 15 से 30 किलोमीटर के बीच में, 1530 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, चौड़ी पट्टी। क्लियर है। तो यानी कि 15 से, यानी कि जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि कहीं यहाँ इस तरह से है, कहीं इस तरह से चौड़ा है ना, इस तरह से 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी हो गई तराई। उसके बाद जो तीसरा है हमारा वह है बांगर। क्या है, बांगर। कैल्शियम कार्बोनेट या कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। बांगर आपको पता है कि वैसा भूमि जहाँ पे खेती उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट या कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। वहां पे कंकड़ सब रहते हैं और खेती के लिए क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। मिट्टी रहेगा तब ना फसल होगा, पेड़ पौधे होंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, फसल जो है फसल के लिए उपयुक्त नहीं होता है, फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। क्लियर है। उसके बाद अगला जो है हमारा मिट्टी हुआ है आपका खादर। तो खादर आपको पता है कि खादर किसे कहते हैं, कि वैसा क्षेत्र जिधर से जो है नदियां प्रत्येक वर्ष बाढ़ के समय में जो है नदियां गुजरती है और अपने साथ जो अवसाद जो है लेकर के जाती है उसको छोड़ते जाती है, और उससे जो उसके नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से जो क्षेत्र का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग खादर कहते हैं। ठीक है। तो बाढ़ का मैदान यानी कि बाढ़ के समय में होता है, और यह जो होता है यह अत्यधिक उपजाऊ होता है। क्या होता है, अत्यधिक उपजाऊ। अगर इसको हम इस तरह से समझे खादर को, तो जैसे मान के चलिए कोई नदी है, इस तरह से कोई नदी जा रही है। अब इस नदी का जो है क्षेत्र पहले यहां तक रहा, इस तरह से, है ना। तो यह वाला जो क्षेत्र होगा यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, यह आपका खादर में आ जाएगा। कहा जाएगा, खादर में आ जाएगा। क्योंकि बाढ़ के समय में नदियां जो है प्रत्येक वर्ष इधर से निकलेगी, पूरा एरिया कवर करेगी, है ना। तो यह हो जाएगा खादर। उसके बाद अगर हम बांगर की बात करेंगे तो यह वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का जो क्षेत्र होगा यह आपको कहलाएगा बांगर। यानी कि कभी नदियां इधर से गुजरा करती थी, यानी कि अब नहीं गुजरती है। 10 साल 20 साल 25 साल पहले जो है नदी का पानी जो है, नदी जो है इधर से भी गुजरती थी। नदी का एरिया कहां से कहां तक था, यहां से यहां तक था। ठीक है। तो यहाँ पे बांगर और खादर में पूरा कंफ्यूजन खत्म। उसके बाद जो है वह है आपका डेल्टा। यानी कि डेल्टा किसे कहते हैं, तो पानी का जो है वैसा क्षेत्र जो मतलब ना ही ज्यादा पानी रहता है और ना ही सूखा रहता है, यानी कि दलदली टाइप का रहता है ना। डेल्टाई मैदान कीचड़ तथा दलदली युक्त रहता है। और डेल्टा में जो है आपको मैंग्रोव वन अधिक पाए जाते हैं, जो कि आप सुने होंगे पश्चिम बंगाल में जो है सुंदर वन डेल्टा है ना, जो कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में जो है स्थित है। क्लियर है। तो डेल्टाई मैदान मुख्यतः जो है कीचड़ तथा दलदल युक्त है। आपको इसका भी जो है डिटेल आपको मिट्टी वाले वीडियो में जो है आपको मिल जाएगा। और उम्मीद है आपको यह टॉपिक जो है समझ में आया होगा। अभी तक अगर आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से कीजिए।